जीवन है तो बढ़ना घटना जैसे कि लगले है। हम लड़की थोड़ी ना है कि सब लिपस्टिक देखे के चक्कर में हमरे देखित रहेगा। यही तो समस्या है ना। अगर यही यदि हम लड़की रहते रे हरामखोरवन और काजल उजल मार के लिपस्टिक लगा के तनी वीडियो बनाते तो तुम्हें बड़ी ध्यान से देखता। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश के कि क्या करे। तुमने जैसे कि लाले पियर के चक्कर में तो बर्बाद हो गया है, लेकिन सावधानी बरतिए नहीं रहा है। ये जब कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिएगा, ऐसे आप क्लियर हो जाइएगा, तो आपका पूरा जैसे कि हम चैलेंज करते हैं कि ये चैप्टर जो है कि यहाँ से 1% आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या करिएगा, देखला बिना आंख में चैन नहीं आ रहा है। हमने भी देखने की कोशिश किया लेकिन अब नजरे नहीं आ रहा है। आ गए हैं, आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों। और अब जैसे कि फाइनली जो है एकदम वीडियो का जैसे कि फर्स्ट क्लास के जैसे कि वॉइस आपके सामने जा रहा है। और इस क्लास में अब यहाँ से आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अब सेशन में हम लोग जैसे कि बन चुके हैं। वैसे तो नाम जैसे कि हम अपना लिख दिए हैं, ये नाम तो मेरा पढ़ना नहीं। मेरे दोस्त, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। प्रश्न हमने आपको बताया था या नहीं भी जानते थे तो अब लाइव सेशन में हम लोग जैसे कि चलते हैं कि सर ये वास्तविक संख्या है क्या, बिना जैसे कि लेट किए हुए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि वास्तविक संख्या एक संख्याओं के समूह को ही बोला गया है। अभी वास्तविक संख्या बना क्या है, इसमें हम जैसे कि वीडियो में आपको इसके पीछे आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना रहता है वो जैसे कि 2 संख्या पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ते हैं जैसे कि वास्तविक संख्या, एक पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या जैसे कि न बराबर होता है, वास्तविक संख्या पढ़ना है जो वास्तव में संख्या बन सकता है, उनके बारे में हम लोग जैसे कि चर्चा लेते थे। वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही पढ़ना था परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या अपवाद बराबर आता है और परिमेय संख्या को हमको इसमें ज्यादा उठाना रहता है, जो इस परिमेय संख्या के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या पड़ता है प्राकृतिक संख्या। जानना है आपको कि प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, हमने बताया था। पढ़ना है पूर्ण संख्या, ये भी आप लोग को जानना पड़ेगा। पूर्णांक संख्या, ये भी आप लोग को जानना पड़ेगा। उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग जानते होंगे। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इन सारी संख्याओं के समूह जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ना रहता है। लेकिन प्रश्न बनता है कि क्या सर ये संख्या वगैरह तो हम जैसे कि शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कौन नहीं जानता है। क्लास 1-2 के बच्चा जानता होगा कि नेचुरल नंबर है क्या, कि गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है यानी कि प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो कब फाइनली जैसे कि यही बात को पढ़ना है, तो कहेंगे कि नहीं दोस्त। क्लास 10th के अकॉर्डिंग यदि आपके बुक के पर्पस से ध्यान दिया जाए तो इसमें जैसे कि वास्तविक संख्या में जैसे कि 4 कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको आता है वो अभाज्य गुणनखंड आता है, यानी कि गुणनखंड करना आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि गुणनखंड क्या है। ठीक है। दूसरा जो है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको मसल निकालना रहेगा, मसल। और इसी में जैसे कि आपको तीसरा जो जैसे कि पढ़ना रहता है तो जैसे कि परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए रहता है 3 कॉन्सेप्ट। एक जैसे कि चौथा कॉन्सेप्ट इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ जैसे कि दोनों निकालना रहता है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। फाइनली जैसे कि ये 4 कॉन्सेप्ट जैसे कि पढ़ा जाता है सर, और इन सारी कॉन्सेप्टों को हम लोग जैसे कि बेखूबी से जैसे कि चर्चा किए थे। चलिए चलते चलते जैसे कि एक प्रश्न की ओर हम जैसे कि आकर्षित करते हैं। अपने से बताइए सर कि जैसे कि रूट जैसे कि 5 जो है एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। मजाक मजाक में चलेंगे तो हम लोग को मालूम चलता है सर, बताते थे ये जैसे कि रूट 5 जो है वास्तविक में जैसे कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। कारण सर अपरिमेय क्यों है? क्योंकि सबसे जैसे कि दिक्कत हमने बताया आपको कि परिमेय अपरिमेय में कि लगभग जैसे कि सारी संख्या जैसे कि परिमेय होता है। बस दिक्कत क्या है अपरिमेय में, जो रूट वाला संख्या होता है वही आपको अपरिमेय में जाएगा, लेकिन सब रूट वाला नहीं जाएगा। यही मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको जैसे कि नोट में ध्यान देना है। तो कारण सर वही जैसे कि जाएगा अपरिमेय में जिसका जैसे कि वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से न निकले, वो अपरिमेय के अंतर्गत ही जाना था। और ध्यान दीजिएगा सर, अपरिमेय जैसे कि बोल दिए तो अपरिमेय के मतलब क्या, और इधर जैसे कि परिमेय, परिमेय के मतलब क्या।
किताब का नियम बताता है कि परिमेय उसको बोलना रहता है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां बोलता है कि क्यू बराबर जैसे कि नॉट इक्वल 0, यानी कि क्यू जो होता है नीचे यानी कि डिनोमिनेटर अगर पी बाई क्यू के रूप में कर दिए तो कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन हो गया फ्रैक्शन हो गया यानी कि भिन्न हो गया, यानी कि अंश बाई हर के रूप में बदलना है। लेकिन जो हर है यानी कि क्यू जो है उसको आपको 0 नहीं होना चाहिए, इस हर हाल में आपको जैसे कि परिमेय होगा। और जो पी बाई क्यू के रूप में जैसे कि लिखा नहीं पा रहा है वो जैसे कि अपरिमेय होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पी बाई क्यू के रूप में जिसे नहीं व्यक्त किया जा सकता है वो दोस्तों अपरिमेय होता है। किसको सर? हाँ, नहीं लिखने का पीछे का सर रीजन यही है कि ये जो √5 जो है इसका जैसे कि वर्गमूल जैसे कि पूरा पूरी जैसे कि नहीं निकल पा रहा है, पूरा पूरी नहीं निकल रहा है, निकलेगा भी तो उड़ुम बुड़ुम टाइप की निकलेगा। क्लियर है ना जी? हाँ, तो इसी के वजह से शायद नहीं हो पाता है। आगे देखा जाए यहाँ √4 हम लगा रहे हैं, ये √4 का जैसे कि वर्गमूल जैसे कि कहा जाए तो 2 होगा, और 2 को हम जैसे कि नीचे नहीं है तो कुछ 1 लिख सकते हैं, 2/1, यानी कि ये जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। आता है ना, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। गाड़ी की चाबी दे दिया जाए सर जैकेट के जैसे कि अथी में होगा वो वाला बगल में। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ आइए दोस्तों, हमको जैसे कि प्रॉपर जैसे कि इस वीडियो में जो हम लोग लाइव कर रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव को जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं, और यही ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग जैसे कि अपने जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग में यानी कि कोचिंग में ये सेट को मरवा रहे हैं, और यही सेट जैसे कि आपके सामने जैसे कि लाइव छोड़ा जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन जैसे कि आपको लग जाएगा स्लाइड में, नहीं तो हम जैसे कि बोलते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सारी जैसे कि पीडीएफ पैनल पे जैसे कि अवेलेबल है और वहां से हम दिखाते चले। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हौसला रखिए, क्वेश्चन को बोलते हैं, आप कानों खानों खबर में सुनिएगा। और देखिए बोलता है कि सह अभाज्य संख्याओं का मस होता है, तो बहुत दोस्त याद रखिएगा कि सह अभाज्य संख्या का जो मस जो होता है वो 1 होता है। क्लियर है ना सर? 1 होता है। जैसे आप जैसे कि जोड़े जैसे कि होता है 3 5 का जैसे कि मस निकालिए 100% है कि 1 आएगा, यही जैसे कि सह अभाज्य की होता है। ठीक है, आप जैसे कि 5 7 का जैसे मस निकालिए 1 होता है, तो सह अभाज्य संख्याओं का मस 1 होता है। वैसी संख्या को सह अभाज्य कहना रहता है जिसका जैसे कि मस जो है वो 1 हो। क्लियर है? 1 नंबर क्वेश्चन आपका उड़ गया है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है वह उनमें से एक संख्या जैसे कि 19 है, तो उनका जैसे कि लसग याद करिएगा। ध्यान रहे तो दोस्तों, यही आ गया जो कॉन्सेप्ट पे हमने क्लियर किया था कि दो जैसे कि संख्याओं का गुणनफल 2166 है, और एक संख्या जो है जिसका जैसे कि मस जैसे कि आपको दिया गया है 19 है, तो ज्ञात कुछ ही करना है सर, एलसीएम ज्ञात करना है। कॉन्सेप्ट भरी क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का जैसे कि गुणनफल, मतलब संख्या जैसे कि एगो के ए माना जाता था एगो के बी माना जाता है, बराबर जैसे कि होता था जैसे कि एस सी एफ एंड एल सी, यही फॉर्मूला बनता था। करेक्ट है ना सर? स्टूडेंट लोग ध्यान से देखते रहिएगा, अगर बाई द वे मिस्टेक हो तो बोलते रहिएगा, तो लाइव में जैसे कि चल जाएगा हचाक से, लेकिन कहेगा कि वाह मास्टर मार के टाइट था का ना। इधर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि दोनों संख्या को गुना करने के बाद है सर 21 जैसे कि 66 बराबर एचसीएफ जैसे कि दिया गया है कि 19 है, और एलसीएम ही ज्ञात करना है सर, तो एलसीएम जैसे कि रुक जा रहा है बड़ी मजेदार तरीके से। अब इसको काटिए, कटेगा तो आंसर जैसे क्या आएगा, कैसे कटे सर, हम ही को काटने नहीं आ रहा। 19 एकम 19, 19 एकम जैसे कि 19 हो गया, तो कैरी जैसे कि 2 ना, तो 2 हो जाएगा, तो फिर जैसे उतरेगा तो 26 हो जाएगा, तो 19 एकम 19 हो जाएगा, तो 26 होगा 7 6, तो फिर ये 76 हो जाएगा 4 बार में, बराबर जैसे कि एलसीएम दोस्तों 144 हो रहा है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए 144 जैसे कि सी में था, क्लियर हो सकता है। आगे देखिएगा दोस्तों, बोला है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये बड़ी मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं। ए में जैसे कि अभाज्य संख्या में 27 है,
बी में जैसे कि सर 35 है, सी में 13 है और डी में आपको 56 है। अब बोला है सर कि अभाज्य संख्या, ध्यान रहे बोला क्या है, 13 होगा तो 13 अभाज्य जैसे कि संख्या बोला था। हालांकि अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जैसे कि 13 जैसे कि अभाज्य संख्या है, 13 क्या है सर, अभाज्य संख्या। लेकिन कॉन्सेप्ट पर चला जाए, जब के इतिहास में जैसे कि पहला जैसे कि सेशन चल रहा है जो कॉन्सेप्ट बेस आधारित क्वेश्चन किया जा रहा है, डगा डगा वाला काम नहीं कर रहा है कि ए के बी मरवा के खत्म, बी के सी मरवा के खत्म, कुछ नहीं। यहाँ लाइव चल रहा है और हर क्वेश्चन का हम आपको जैसे कि विश्लेषण करते चल रहे हैं। आखिर अभाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन होगा, तो जैसे कि 13 ऑप्शन नंबर से, यानी कि 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन 27 का नहीं है। प्रश्न बनता है कि अभाज्य संख्या कहेंगे किसको। अगर ये बात को माइंड में बनता है तो आप लोग बड़ी आसानी से इसको डील कर सकते हैं। दोस्तों भाज्य अभाज्य पढ़े होंगे, हमने पहले ही बताया कि संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आएगा। तो आ गया अभाज्य, उसको बोलना था कि जिसका जैसे कि यानी कि भाग देने पे दो ही चीज इसको काट सकता है, एक जैसे कि एक काटे और दूसरा जैसे कि स्वयं से कटे, उसी को जैसे कि भाज्य बोलना रहता था। ठीक है, ऐसे आप उठा के देखिए जैसे कि 27 का, तो यदि हम 27 का यदि अभाज्य करने की कोशिश करें, मैं वही अभाज्य गुणनखंड यानी खंडन करने की कोशिश करें, तो 27 को जैसे कि 3 भी काट सकता है, काटेगा सर 27 को 3 भी काट देगा, और 9 भी जैसे कि काट रहा है, 1 भी काट रहा है और 27 खुदे काटेगा। यानी कि 27 का फैक्टर जैसे कि इतना हो रहा है, यानी कि 2 से अधिक हो रहा था। 2 से जो अधिक होता था इसको जैसे कि भाज्य अभाज्य नहीं बोल के इसको भाज्य संख्या बोला जाता था, इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। समझ पा रहे हैं। लेकिन वही जैसे कि आप 35 को देखें, 35 को देखें तो सेम बात है दोस्तों, 35 को देखेंगे तो 5 काटेगा, और देखा जाए तो 7 काट सकता है, और देखा जाए तो 1 काट सकता है, और देखा जाए तो 35 खुद काट सकता है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन 13 को सर, तो 13 को खुद जैसे कि 1 काटेगा और नहीं तो खुद जैसे कि 13 काटेगा, बस दुइये को काटिए रहा है। अगर यदि आपके माइंड में कोई होगा कि 13 को और कुछ काट सकता है तो आप अपने से लिखिएगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कि 13 आपका जैसे कि ऑप्शन नंबर सी जैसे कि सही हुआ। लेकिन इसी के साथ जैसे कि कॉन्सेप्ट पर चलते हैं दोस्तों। मान लिया जाए कि क्वेश्चन जैसे कि बनता है कि 27 का अभाज्य गुणनखंड करिए या खंडन करिए, तो आप अपने से समझिए। अगर यदि ये 27 है, इसको हमको खंडन करना है, तो सबसे पहले तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे 9 बार में, और फिर जैसे कि 3 से लगाएंगे तो 3 बार में। सही जाइए सर, खंडन हो गया ना। ठीक है, यानी कि ये खंडन हो, यानी कि 27 का जब खंडन कर रहे हैं तो 3 और 3 और 3 आ रहा है। हाँ ओ वो बात है। चलिए दोस्तों ठीक है, लेकिन 35 के करिए दे रहे हैं तो 5 गुने 3 हो जाएगा। प्रश्न एक बनेगा, ध्यान से देखिएगा कि 27 का जब हम खंडन किए तो 3 गुने 3 आया, और हम जब 35 का जब खंडन किए तो इसमें जैसे कि 5 गुने 3 आया। ये 3 गुची और 5 गुने 7 आया। मिस्टेक हो गया, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, 5 गुने जैसे कि 7 आया। ये कहाँ हाँ 7 5 35 7 वही तो हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए यहीं से जैसे कि सर अभाज्य गुणनखंड द्वारा जैसे कि पूछता है एलसीएम और एचसीएफ, तो इसमें देखा जाए कि एचसीएफ जैसे कि कौन होगा 27 और 35 में, 27 और 35 में इसमें जैसे कि देखा जाए तो इसमें जैसे कि एचसीएफ का मतलब होता है कि वह संख्या जो दोनों में शामिल हो। तो आप ध्यान से देखिए तो कि संख्या मात्र 2 है, एक 3 हुआ है, एक 5 हुआ है, एक 7 हुआ है। 3 के देख रहे हैं तो 3 सिर्फ ऊपर में शामिल है, नीचे में नहीं है, सेम काम। 5 को देखते हैं तो नीचे शामिल है, ऊपर में शामिल नहीं है। 7 को देखते हैं सर, नीचे शामिल है, ऊपर में शामिल नहीं है। तो इन सबों में कुछ ही शामिल हो सकता है, तो सर एक जैसे कि रहेगा, यानी कि 27 और जैसे कि 35 का जो एचसीएफ आ रहा है वो 1 है। और आप पहले क्वेश्चन जैसे कि किए कि सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका मसा 1 होता है, यानी कि 35 और 27 जो है कहीं ना कहीं सह अभाज्य संख्या है। बात रह गया एलसीएम के, तो एलसीएम में जैसे कि ये पूरे जैसे कि आपको इसमें शिफ्ट हो जाएगा,
आएगा क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि करते चले। जीवन है तो बढ़ना घटना जैसे कि लगले है। हम लड़की थोड़ी ना है कि सब लिपस्टिक देखे के चक्कर में हमरे देखित रहेगा। यही तो समस्या है ना। अगर यही यदि हम लड़की रहते रे, हरामखोरवन और काजल उजल मार के लिपस्टिक लगा के तनी वीडियो बनाते तो तुम्हें बड़ी ध्यान से देखता। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश के कि क्या करे, किसी के लाले पियर के चक्कर में तो बर्बाद हो गया है, लेकिन सावधानी बरतिए नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? रूट जैसे कि 17, ए ऑप्शन। बी में आपको दिखाया गया है रूट एंडर जैसे कि 100 है, 100। सी में जैसे कि दिखाया गया है रूट एंडर जैसे कि 4 है। और डी में जैसे कि दिखाया गया है कि रूट एंडर 16 प्लस रूट एंडर 25। मरो गाना गाना है ना, इंक है तब हम बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दो। अमृत बरस रहा है, देखने के फिर में कम। आइए, इसमें जैसे कि अपरिमेय देखना है, ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन संख्या है जो अपरिमेय है? फिक्स भाई है। देखो इसमें जिसका जैसे कि वर्गमूल जैसे कि पूरा पूरी नहीं निकले, वही अपरिमेय के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्त, तो 17 का वर्गमूल शायद नहीं निकल पाएगा, इसलिए 17 जो है यही अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जैसे कि करेक्ट। बात सर बी का, तो 100 का जैसे कि वर्गमूल जो होता है वो जैसे कि 10 हो जाता है, और 10 हो गया तो इसको हम जैसे कि 10/1 लिख सकते हैं। और 10/1 लिखने का मतलब कि P/Q के रूप में लिखा गया, जहां जैसे कि Q बराबर जैसे कि नॉट इक्वल जैसे कि 0 है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या ना होकर ये परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से रूट 4 है, तो जैसे कि रूट 4 का हम लोग देखेंगे तो जैसे कि इसका 2 वर्गमूल निकलेगा। और डी में जैसे कि क्वेश्चन है बड़ी मजेदार है, जो बोलता है कि रूट जैसे कि 16 प्लस जैसे कि रूट 25 है। दोस्तों हल करोगे तो 16 के वर्गमूल जैसे कि 4 हो जाएगा, निकलिए गया। अब 25 का वर्गमूल 5 हो गया, अब 5 और 4 9 हो गया, और 9 है तो हम जैसे कि 9/1 लिखिए सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है। तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपरिमेय संख्या बोल रहा था। अपरिमेय संख्या जैसे कि ऑप्शन नंबर ए जैसे कि करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जैसे कि करेक्ट है। तो लाइन पे बने रहिए आप लोग। आगे देखा जाए सो क्वेश्चन बड़ी मजेदार है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। 144 का अभाज्य करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और इसमें जैसे कि आपको 2 का घात देखना है। 2 का घात कितना हो सकता है सो देखना है। अब अपने से समझो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जैसे कि आपको बताया गया, सिस्टम जैसे कि खराब चल रहा है, हमको भी लगता है कि सिस्टम जैसे कि बुढ़ो के खराबे चल रहा है। आ जाइए, 144 का करिए खंडन। 2 से करेंगे सर, कितना हो जाएगा मालिक? 72 हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर 2 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 18 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और फिर जैसे कि 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। 3 खुजे जैसे कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आता है तो रोक देना रहता है, तो जाए दो 1 तक जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहेंगे दोस्तों तो 144 की बात बोला है, तो 144 के यदि घात देखेंगे तो हो रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 सॉरी 4 बार है, और 3 गुने 3। यानी कि इसके बात करेंगे तो 2 को जैसे कि 2 4 बार आया है, यानी कि 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2। अधिकतम जैसे कि 2 का घात, तो अधिकतम 2 के घात आप देख सकते हैं कि 4 आ रहा है, 2 का घात 4, इसलिए इसका ऑप्शन जैसे कि आपका आंसर 4 सही होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जैसे कि पूछता है, लेकिन दोस्तों देखने में जैसे कि छोट लग रहा है, लेकिन घाव जैसे कि गंभीर कर रहा है, घाव गंभीर कर रहा है। यहाँ तक जैसे कि वीडियो को लाइव देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया है। और यदि वीडियो यदि पसंद में आ रहा है दोस्तों, एकदम दोस्तों के पाले जैसे कि शेयर करते रहिए। एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड जैसे कि आधारित क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आपके जैसे कि एग्जाम में आने योग्य है। और ये जब कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिएगा, ऐसे आप क्लियर हो जाइएगा, तो आपका पूरा जैसे कि हम चैलेंज करते हैं कि ये चैप्टर जो है कि यहाँ से 1% आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या करिएगा, देखला बिना आंख में चैन नहीं आ रहा है। हमने भी देखने की कोशिश किया, लेकिन अब नजरे नहीं आ रहा है। चलो आगे देख लो। 8वां क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन बोलता है इसको देखा जाए कि कौन परिमेय संख्या है।
बड़ा मजेदार मजेदार क्वेश्चन लेकिन आ रहा है, जीवन में पहला बार हम वो पढ़ रहे हैं आज, लेकिन जीवन में पहले बार देख रहा है। हाँ हाँ, पहला बार देखे चीज ऐसू याद रहा है। 50/500 है दोस्त। 80 में रूट एंडर जैसे कि 32 है, और एक ऑप्शन और है जो डी है, डी में आपको दिया है कि 5√5 है। बात कुछ है कि कौन सा परिमेय संख्या है, एक में परिमेय देखना है मेरे भाई, परिमेय 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 देखना है, परिमेय देखना है। आइए कोई बात नहीं, परिमेय की बात वही जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाए तो परिमेय हो ही जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। कैसे सर, ध्यान से देखो, एक का जैसे कि एक होगा, 144 के वर्गमूल से आज जैसे कि 12 होता है, करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर ए परिमेय है। प्रश्न बनता है कि बी परिमेय क्या नहीं है सर, लो यहू हले करी चलते हैं। बी परिमेय नहीं है कि 50 के वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकल पा रहा है। दो काम होगा, रूट अंडर 50 के कहेंगे तो 5 गुने 5 गुने 2 कर देंगे तो 25 हो सकता है। इसको सर रूट अंडर 100 गुने जैसे कि 5 कर दीजिए। ध्यान से देखेंगे कि 5 5 2 गए तो 5 बाहर निकाल के जैसे कि 2 लिख सकते हो। झूठों के टाइम पास कर रहे हैं। 100 के वर्गमूल जैसे कि 10 रूट अंडर जैसे कि 5 रहने दो, इतना तो हो रहा है सर। क्या इसको काट सकते हैं, क्या काटियो देंगे तो चलेगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो रूट 2 बचे जैसे कि 2√5 हो सकता है, मतलब वर्गमूल नहीं निकल रहा है। 32 का भी नहीं निकलेगा, 5√5 का भी नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर जैसे कि ए जो है वो आपका जैसे कि करेक्ट गया। बात है, भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। फिर एक क्वेश्चन जैसे कि आ रहा है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, और वही सेम काम अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है, आ रहा है 91 ऑप्शन नंबर ए में, बी में आ रहा है 200 जैसे कि 13, और सी में आ रहा है 41, और डी में आ रहा है 501। पैसा नहीं लगता है कि सब जैसे कि अभाज्य संख्या है, नहीं लगता है सर। लेकिन ध्यान से देखा जाए, अगर यदि एक को देखेंगे तो 9 9 81 होता है, खत्म। 9 भी काटेगा, अब 9 काट रहा है तो 3 भी काटिए देगा। ओ माय गॉड, 91 है तो 63 तो 91 होता है। 13 भी काट रहा है, 7 भी काट रहा है, अरंग बरंग काट रहा है। कौन जैसे कि अभाज्य संख्या है? 213 भी जैसे कि कटेगा, खंडन करके देखिएगा तो शायद कटेगा। 41 नहीं कटने जा रहा है, करेक्ट है, 41 नहीं कटने जा रहा है। 501 की बात है, ये भी जैसे कि कटेगा सर। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप खंडन करिएगा तो मालूम चलेगा। इसमें मालूम चल रहा है कि इतना बड़ा में जैसे कि 41 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब बड़ी मजेदार क्वेश्चन आ रहा है।